हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि एज इट इज़ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आज का ये लेक्चर हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिवेटेड कनेक्शन हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है। इससे पहले के वीडियोस आई होप सो आपने देख लिए होंगे, जिसमें मैंने एक लेक्चर में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था रेविट से रिलेटेड, कि रेविट हमारा क्या होता है, रेविटिंग हमारा क्या होता है एंड सारा कुछ। उसके बाद वाले लेक्चर में मैंने स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड आपको डिस्कशन किया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस है जो हम लोग को कंसीडर करना होता है कोई भी रेविट कनेक्शन अगर हम बनाते हैं उसके लिए। तो आज का ये लेक्चर हमारा और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। और अगर टाइम मिला तो इसी लेक्चर में मैं अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स के बारे में भी आपको पढ़ा दूंगा। बट मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं जॉइंट तक में सीमित कर दूं, ताकि इसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताने को है, तो उसको बहुत डिटेल में हम लोग जब चीज़ों को देखेंगे पढ़ेंगे तो जितना हो पाएगा उतना आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। अब इसके बाद आई गेस मुश्किल से एक लेक्चर या दो लेक्चर और आपको आएगा थ्योरी पार्ट। इसके बाद हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, दैट इज रिवेट कनेक्शन के अंदर, हमारा सारा का सारा थ्योरी पार्ट जो है वो ओवर हो जाएगा। मैक्सिमम कह सकते हैं कि दो लेक्चर और आएगा। उसके बाद फिर हमारा न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो जाएगा, जिसके लिए आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल कब स्टार्ट होगा, कब आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बस मुश्किल से एक से दो लेक्चर और आपको आएगा, दो लेक्चर मान के चलिए, दो लेक्चर अभी और आएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, उसके बाद थ्योरी नहीं पढ़ना है एकदम। हम लोग जितना न्यूमेरिकल हो सकता है और जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स होंगे हम लोग उन सारे स्टैंडर्ड बुक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग इसमें क्या देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी जब हम ये पढ़ रहे होते हैं, दैट इज रिवेट कनेक्शन पढ़ रहे होते हैं, तो जॉइंट्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर आप हेडिंग देखेंगे तो लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट। देखिए, टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट या रिवेटेड जॉइंट कहने का मतलब क्या है। सिंपल सा मतलब है, जब आप कोई दो मेंबर्स को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, कोई दो मेंबर आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं स्टील डिजाइन पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे जो मेंबर हम कंसीडर करेंगे वो मेंबर कौन सा होगा, स्टील का होगा। तो यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है इस टॉपिक के अंदर कि जब आप कोई दो स्टील मेंबर को आपस में जोड़ेंगे, अटैच करेंगे, तो जब आप किसी दो मेंबर को आपस में अटैच करेंगे और उसको फिर अटैच करने के लिए किस मैकेनिज्म को यूज करेंगे, वो मैकेनिज्म है मेरा रिवेट। तो जब आप रिवेट को यूज करके कोई दो मेंबर को आपस में जोड़ेंगे तो एक जॉइंट बनेगा। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि कब जब हम किसी दो मेंबर को जोड़ते हैं, या कैसे कैसे हम किसी दो मेंबर को जोड़ सकते हैं, और अल्टीमेटली हमारा जो ज्वाइंट बन के तैयार होगा उस ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि रिवेट कनेक्शन में हमारा जो ज्वाइंट बनता है वो बेसिकली दो तरह का ज्वाइंट बनता है। अक्सर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स फाउंड इन रिवेट कनेक्शन। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कहेंगे कि इन केस ऑफ रिवेटेड कनेक्शंस, जो हमारा टाइप्स ऑफ ज्वाइंट होता है, या रिवेटिंग में जो हमारा ज्वाइंट बन के तैयार होगा, वो हम लोग दो टाइप ऑफ ज्वाइंट को कंसीडर करते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ ज्वाइंट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लैप ज्वाइंट, और उसके बाद जो मेरा दूसरा टाइप ऑफ ज्वाइंट होता है उसको हम कहते हैं बट ज्वाइंट। तो अब यहां पे हम लोग आगे फर्दर देखेंगे दोनों टाइप में क्या डिफरेंस है, और इन दोनों टाइप ऑफ ज्वाइंट में, दैट इज लैप ज्वाइंट एंड बट ज्वाइंट में, मेरे यूज के लिए कौन सुटेबल है, कौन सा हमारा दोनों ज्वाइंट में से अच्छा ज्वाइंट है। अगर हमको कभी हेवी लोड का कंडीशन अगर हमारे पास है, कोई हम मान के चलिए स्टील का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं और हमको हेवी लोडिंग का कंडीशन है, तो हम किस टाइप ऑफ ज्वाइंट को प्रेफर करें, ये सारा कुछ आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपने लेक्चर को लास्ट तक अच्छे से देख लिया तो आपको बुक पलटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो चलिए, यहां पे मैंने क्या लिखा है, वही स्टेटमेंट जो मैं अभी बोल रहा था कि रिवेटेड जॉइंट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। जैसा कि मैंने बताया कि रिवेटेड जॉइंट हमारा दो तरीके का होता है। सबसे पहला हमारा होता है जिसको हम कहते हैं लैप जॉइंट, और जो मेरा दूसरा टाइप ऑफ जॉइंट होता है उसको हम कहते हैं बट ज्वाइंट। अब हम लोग बारी बारी इन दोनों टाइप ऑफ ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पे हम लोग पढ़ते हैं लैप ज्वाइंट के बारे में। जो मेरा सबसे पहला टाइप ऑफ ज्वाइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट कहने का क्या मतलब है, पहले उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, फिर लैप ज्वाइंट कितने टाइप्स का होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, लैप ज्वाइंट कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर ये कोई हमारा एक मेंबर है और अगर ये हमारा दूसरा मेंबर है, अगर इन दोनों मेंबर को हम ओवरलैप करके
ओवरलैप मतलब एक मेंबर के ऊपर दूसरे मेंबर को अगर हम रख देते हैं और उसके बाद अगर हम इन दोनों को आपस में अटैच करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग करने की वजह से कोई एक मेंबर के ऊपर दूसरा मेंबर अगर मैंने रख दिया हो और इन दोनों मेंबर को मैंने कुछ रिवेटिंग के यूज करके आपस में ज्वाइन कर दिया होगा, तो ओवरलैप करने के वजह से जो ज्वाइंट बन के तैयार होगा उसी ज्वाइंट को कहते हैं लैप ज्वाइंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, तो जैसे सिंपली अगर मैं आपको समझाना चाहूं, तो जैसे ये कोई एक फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये कोई एक मेंबर है और ये मेंबर कोई दूसरे मेंबर के ऊपर मैंने इस टाइप से रख दिया है। ठीक है, हमारा ये एक मेंबर था और ये हमारा दूसरा मेंबर था। अब ये मेंबर इस मेंबर के ऊपर लाके रखा हुआ है, मतलब ये मेंबर इस मेंबर के ऊपर क्या है, ओवरलैप किया हुआ है, ओवरलैपिंग किया हुआ है। और अब अगर इन दोनों को जोड़ने के लिए हम कोई इस टाइप से रिवेटिंग वगैरह कर देते हैं, या अगर मैंने मान के चलिए कुछ रिवेटिंग कर दिया है, अब इस रिवेटिंग की वजह से जब ये दोनों मेंबर आपस में अटैच हो गया बाय द मैकेनिज्म ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग, तो इस टाइप के ज्वाइंट को कहेंगे, अब ये जो ज्वाइंट बन के तैयार हो गया इसी ज्वाइंट को कहेंगे लैप ज्वाइंट। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो वही लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ लैप ज्वाइंट members are connected together by the overlapping। तो आई होप सो कि इस फिगर से भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि लैप ज्वाइंट हमारा कैसा होता है। इसके बाद अब देखते हैं लैप ज्वाइंट्स आर क्लासिफाइड। जो मेरा लैप ज्वाइंट को जो क्लासिफाई किया जाता है वो कैसे क्लासिफाई किया जाता है, क्या क्लासिफिकेशन क्या क्या टाइप का होता है। तो बेसिकली हमारा जो लैप ज्वाइंट का जो क्लासिफिकेशन है, या तो वो सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट होगा और या तो कह सकते हैं वो डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट होगा। सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट कहने का मतलब है, जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं, क्या जो रिवेटिंग आप दिख रहा है, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट आपको दिख रहा है। अगर सिंगल की जगह पे मैं अगर एक और रिवेटिंग यहां पे कर दूं, अगर मैंने यहां पे एक और रिवेटिंग कर दिया है, तो अब ये कैसा हो गया, अब ये मेरा डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट हो गया। तो बेसिकली हम लोग यही कह रहे हैं कि हमारा जो लैप ज्वाइंट में हमने नंबर ऑफ रिवेट्स कैसा दिया है उसके ऊपर बेसिकली हमारा ये डिपेंड कर रहा है। तो वही हमने देख लिया कि हमारा जो लैप ज्वाइंट का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, या तो वो सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट होगा और या तो मैं कह सकता हूं वो कैसा होगा, इट विल बी डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। जब इसके पहले मैंने इसको नहीं रब किया, इसको नहीं बनाया था, तो ये सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट था। एक और मैंने बना दिया तो ये कैसा हो गया, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। अगर आप इसका फिगर देखना चाहें तो फिगर आपको मैं दिखा देता हूं। ये फिगर है, आप हाई होप सो इस फिगर से और क्लियर समझ पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कोई मेंबर हमारा 1 है, ये कोई हमारा मेंबर 2 है, ये इस मेंबर के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने इस टाइप से कुछ यहाँ पे इस टाइप से ये रिवेट को यूज किया है। तो ये हमारा क्या है, रिवेट है, तो इसको ओवरलैपिंग के थ्रू हमने जोड़ा है। इस टाइप के ज्वाइंट को हम कहेंगे क्या, लैप ज्वाइंट। सिमिलरली उसका एक फिगर और यहाँ पे बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है वो टॉप प्लेट है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा बॉटम प्लेट है, और इन दोनों प्लेट को इस ब्लू कलर के रिवेट से आपने क्या रखा है, अटैच कर रखा है। एज इट इज जो ज्वाइनिंग की गई है वो कैसे की गई है, वो लैपिंग के थ्रू की गई है, ओवरलैप किया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है लैप ज्वाइंट। अब इसके बाद जो हमारा अगला टाइप ऑफ ज्वाइंट है उसको हम लोग कहते हैं बट ज्वाइंट। अभी हम पहले दोनों टाइप ऑफ ज्वाइंट के बीच का आपको डिफरेंस बताएंगे। लैप ज्वाइंट क्या होता है मैं आपको पहले अभी मैंने बता दिया। इसके बाद अब मैं बताता हूं बट ज्वाइंट हमारा क्या होता है। इसके बाद जब आपको लैप और बट ज्वाइंट पता हो जाएगा क्या होता है, तब फिर हम लोग देखेंगे कि उन दोनों टाइप ऑफ ज्वाइंट में से हमारे यूज के लिए अच्छा कौन सा ज्वाइंट है, या अगर हमको कोई स्ट्रक्चर बनाना हो तो किस टाइप ऑफ ज्वाइंट को हम प्रेफर करेंगे अपने स्ट्रक्चर में। अब हम थोड़ा देर बाद वो चीज को देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं हमारा जो अगला टाइप ऑफ ज्वाइंट है जिसे हम कहते हैं बट ज्वाइंट। तो ये ज्वाइंट कैसा आप नाम सुन रहे हैं, इस ज्वाइंट का नाम है बट ज्वाइंट। अब बोलिए भाई साहब बट ज्वाइंट किसको कहते हैं। बट ज्वाइंट कहने का सिंपल सा मतलब होता है बाबू मेरे, अभी जो आप ज्वाइनिंग कर रहे थे उसमें एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को आप ओवरलैप कर रहे थे, यहां पे हम ओवरलैप नहीं करेंगे। तो आप बोलिएगा सर यहां पे फिर हम कैसे जोड़ेंगे।
यहां पे जोड़ने का जो सबसे सिंपल तरीका होगा उसमें क्या होगा, ये एक हमारा प्लेट है, ये हमारा दूसरा प्लेट है। अगर इन दोनों प्लेट को हम आपस में इस टाइप से सटाते हैं, ठीक है, इस दोनों को, इन दोनों के एंड्स को अगर हम आपस में टच कराते हैं और कोई ऊपर से कवर प्लेट को यूज करके इन दोनों को आपस में सटा के अगर हम इसके ऊपर कोई कवर प्लेट को यूज कर लेते हैं, तो जो मेरा ज्वाइंट बनेगा उस टाइप के ज्वाइंट को बोलेंगे हम बट ज्वाइंट, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक्शन को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दोनों के प्लेट्स के एंड्स को आपस में हम टच करा रहे हैं और कवर प्लेट को हम लोग यूज कर रहे हैं उसको आपस में जोड़ने के लिए, दोनों मेंबर को या फिर दोनों प्लेट को। तो मेरा अल्टीमेटली जो ज्वाइंट बन के तैयार होगा उस ज्वाइंट को हम लोग कहेंगे बट ज्वाइंट। फिगर के थ्रू अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो फिगर के थ्रू हम लोग बेहतर चीजों को समझ पाएंगे। जैसे ये एक हमारा प्लेट है, फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारा कोई सॉलिड प्लेट है। आप चाहें तो मैं इसका कुछ कलर भी आपके सामने कर देता हूं ताकि चीजें हमारे पास और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे ये एक कोई हमारे पास प्लेट है, अब कोई दूसरा प्लेट भी हमको चाहिए होगा। अब अगर मान के चलिए कोई दूसरा प्लेट हमारा है जिसको मैं यहाँ पे येलो से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आई गेस येलो कलर विजिबल नहीं हो पाएगा, तो लेट चेंज द कलर एंड ब्लैक से ही मैं करता हूँ, बट कलर मैं चेंज कर दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई दूसरा प्लेट है, ठीक है। अब इन दोनों प्लेट को मैं भी एकदम से नहीं सटा रहा हूं, मैं थोड़ा सा गैप रख रहा हूं दोनों के बीच में, ठीक है, इस टाइप से थोड़ा सा मैंने गैप रखा है। और इस प्लेट का भी मैं कुछ फॉर एग्जाम्पल मैं कलरिंग कर देता हूं ताकि डिफरेंस पता चलेगा दोनों प्लेट्स के बारे में। इस प्लेट्स को मैं बेसिकली मैं ऑरेंज या फिर मैं वाइट वाइट से दिखा देता हूँ, ठीक है। नहीं, वाइट में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, चलो का कलर थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं, हम लोग ग्रीन रखते हैं, ठीक है। आई गेस ग्रीन इज वेरी सुटेबल, राइट। अब क्या देख रहे हैं आप, सिंपल इस फिगर में देखिए, ये एक कोई प्लेट था, है ना, ये एक मान के चलिए प्लेट 1 है और ये मान के चलिए हमारा प्लेट 2 है, और इन दोनों प्लेट को आपस में हमको क्या करना है, जोड़ना है, अटैच करना है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों प्लेट्स के एंड को, इस एंड को और इस एंड को एक दूसरे के क्लोज लेकर आ गए हैं, एक दूसरे के से टच करा दिए हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों प्लेट के ऊपर एक कवर प्लेट हम यूज कर रहे हैं। कैसा प्लेट यूज कर रहे हैं, वो एक कवर प्लेट। कवर प्लेट कैसा होगा हमारा, देखिए हमने क्या किया, इस टाइप से एक कवर प्लेट को यूज किया। कवर प्लेट का भी मैं कुछ कलर कर देता हूं, राइट। कवर प्लेट का कवर मैं ब्लैक से कर देता हूं। देखिए अब आप क्या देख रहे हैं, बेसिकली इन दोनों प्लेट को आपस में जोड़ने के लिए मैंने क्या रखा, ये ब्लैक रंग का, ये क्या है मेरा, ये जो आप ब्लैक रंग का देख रहे हैं बेसिकली ये मेरा क्या है, इसको हम कहते हैं कवर प्लेट, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, कवर प्लेट। और इस कवर प्लेट को हमने क्या किया, इस टाइप से कुछ, मैं लेट मी चेंज द कलर, इस कवर प्लेट को हम लोगों ने कैसे अटैच कर दिया है, ब्लू से कर देता हूं, यहां से मैंने इस टाइप से रिवेटिंग कर दिया, इधर से भी और फिर इधर से भी मैंने इस टाइप से रिवेटिंग कर दिया। तो अब ये जो टाइप ऑफ ज्वाइंट हमारा बन के तैयार हुआ, इसी टाइप ऑफ ज्वाइंट को हम कहते हैं क्या, बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट बेसिकली क्या हो रहा है, एक प्लेट को और दूसरे प्लेट को एक दूसरे के करीब लाके, आपस दोनों के एंड्स को आपस में क्लोज मिला के, और बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कवर प्लेट को यूज कर रहे हैं। या तो हम सिंगल कवर भी यूज कर सकते हैं, बोलिएगा सर एक ही कवर प्लेट क्यों यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो एक और कवर प्लेट यूज कर लीजिए। जैसे कहने का मतलब यह है कि यहां पे आपने कवर प्लेट जो यूज किया वो कहां पे यूज किया, टॉप में। अगर हमारा लोड बहुत हेवी है, अगर हम जो स्ट्रक्चरल मेंबर को आपस में जोड़ रहे हैं, अगर उस स्ट्रक्चरल मेंबर के ऊपर काफी हेवी लोड एक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको एक और कवर प्लेट यूज करना पड़ेगा। तो हम एक और कवर प्लेट यहां पे नीचे में स्टेप से यूज कर लिए, ठीक है। इस एक और कवर प्लेट हम लोगों ने नीचे में स्टेप से यूज कर लिया, इसका कलर मैं कर देता हूं ऑरेंज, ठीक है। और जब आप एक और कवर प्लेट यूज किए हैं तो अल्टीमेटली स्टेप थोड़ा इसको और आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये कैसा बन गया, ये जो टाइप ऑफ ज्वाइंट बना, ये पूरा हमारा क्या बना, बट ज्वाइंट। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपने दो कवर प्लेट यूज किया है, तो इसको हम लोग कहेंगे डबल कवर बट ज्वाइंट। अगर आपने सिंगल कवर प्लेट अगर आपने यूज किया होता तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगल कवर बट ज्वाइंट।
तो सिंगल हम कवर यूज करें कि हम डबल कवर यूज करें, ये टोटली डिपेंड करेगा कि हमारा स्ट्रक्चर मेंबर के ऊपर, जो स्ट्रक्चरल मेंबर है उसके ऊपर किस टाइप का, या लोड कह सकते हैं कितने इंटेंसिटी का एक्ट कर रहा है और क्या लोड की इंटेंसिटी है। तो जब आप डिजाइनिंग करते हैं, जब आप डिजाइनिंग करेंगे तो फिर वहां पे आपको ये डिसाइड करना होगा कि भाई हम सिंगल कवर बट ज्वाइंट दें कि हम डबल कवर बट ज्वाइंट प्रोवाइड करें। ये डिजाइनिंग का काम है। मेरा अभी फिलहाल पर्पस ये है आपको बताने का कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट क्या होता है। आई होप सो कि अब आपको इस फिगर के थ्रू सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि बट ज्वाइंट हमारा एक्चुअली में होता क्या है, बट ज्वाइंट हमारा एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो मैंने यहां पे जो चीजें लिखी है मैं उसके बारे में थोड़ा आपके सामने दिखा देता हूं, मैं प्रेजेंट कर देता हूं। जो चीजें यहां लिखी गई हैं वही सब चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं अभी, कि इन केस ऑफ बट ज्वाइंट टू प्लेट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड एंड कवर प्लेट इज प्रोवाइडेड आइदर ऑन वन साइड और बोथ साइड ऑफ द मेन प्लेट। वही जैसे कि मैंने कहा कवर प्लेट या तो एक साइड या तो बोथ साइड डिपेंड हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमारा किस टाइप का लोडिंग का कंडीशन है। इसके साथ ही साथ है कि बट ज्वाइंट को जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जो बट ज्वाइंट को क्लासिफाई किया जाता है वो कैसे कैसे किया जाता है। तो वो हमारा एज इट या तो सिंगल कवर बट ज्वाइंट होगा या तो हमारा वो कैसा हो सकता है डबल कवर बट ज्वाइंट, या तो सिंगल कवर बट ज्वाइंट होगा और या तो डबल कवर बट ज्वाइंट हो सकता है। तो आई होप सो कि आपको बट ज्वाइंट और लैप ज्वाइंट क्या होता है, कैसा होता है मालूम चल गया होगा। मैं फिगर भी लेकर आया हूं आपके सामने, फिगर भी दिखाने के लिए। ये एक फिगर मेरे सामने आप आई होप सो देख पा रहे होंगे इस फिगर को। पहले हम इस फिगर को बताते हैं, फिर इसके बाद हम इस फिगर की तरफ स्विच करेंगे। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये एक प्लेट 1 है और ये एक प्लेट 2 है। इन दोनों प्लेट को हम लोग आपस में क्लोज लेकर आए हैं और ये मैंने जो ग्रे कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या यूज किया गया है, कवर प्लेट यूज किया गया है। और ये जो आप ग्रे कलर का देख रहे हैं ये सब क्या है, रिवेट्स जो है वो यूज किया गया है। यहाँ पे एक वुडन एग्जांपल है, हम लोग क्योंकि स्टील डिजाइन पढ़ रहे हैं, आप बोलिएगा सर स्टील में आप वुडन का एग्जांपल दे रहे हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल के लिए मैंने ये फिगर को लिया है यहाँ पे। इसमें अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें, जो चीजें मैं बोल रहा था अभी, वो चीजें यहाँ पे दिखने को आपको मिल जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा कि ये हमारा, ये यहां से देखिए, ये एक पूरा एक मेंबर आपको दिख रहा होगा जो अलग पार्ट है। इधर से ये वाला मेंबर जो आपको दिख रहा होगा ये एक अलग पार्ट है। क्लियर है, ये चीज दिख रहा है आप लोग को। चलिए, ये अलग दिख रहा होगा, ये अलग दिख रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये कोई एक स्टील मेंबर है, एग्जाम्पल है, जस्ट फॉर द सेक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये भी एक हमारा स्टील मेंबर है और इन दोनों स्टील मेंबर को हमको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो हमने बेसिकली क्या किया, एक स्टील मेंबर को यहां पे लाया, दूसरे स्टील मेंबर को यहां लाया और इन दोनों को कैसे जोड़ दिया, इस प्लेट के थ्रू। यहाँ पे नट बोल्ट यूज किया गया है। आप यहाँ पे नट बोल्ट के जगह पे क्या यूज कर देंगे, रेवेट्स वगैरह यूज कर देंगे। रेवेटिंग क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल सी बात है कि आप किस टाइप का कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, रेवेट कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो यही जो आप देख रहे हैं ऊपर में प्लेट, यही है मेरा कवर प्लेट। ये बेसिकली मेरा क्या है, ये है बेसिकली मेरा कवर प्लेट। तो आई होप सो कि आपको इस फिगर को देखने के बाद आइडिया अब क्लियरली हो चुका होगा कि लैप और बट ज्वाइंट में क्या डिफरेंसेस है। तो अगर आपसे कोई पूछता है, बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट में क्या डिफरेंसेस है, तो मेजर डिफरेंस हमारा यही है कि हमारा इन केस ऑफ लैप ज्वाइंट, जो हम दो मेंबर को आपस में अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं, उसको ओवरलैप करके जोड़ते हैं और जो ज्वाइंट बनेगा उसको हम लोग लैप ज्वाइंट कहेंगे। और इन केस ऑफ बट ज्वाइंट हम लोग कैसे जोड़ते हैं, दो मेंबर को एक दूसरे के नियर अबाउट लेकर आते हैं, एक दूसरे का क्लोज लेकर आते हैं और हम लोग कवर प्लेट को यूज करके हम लोग जोड़ते हैं। या तो हमारा वो सिंगल कवर बट ज्वाइंट हो सकता है और या नहीं तो वो हमारा डबल कवर बट ज्वाइंट भी हो सकता है। तो ये था इन शॉर्ट हमारा दोनों टाइप ऑफ ज्वाइंट्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब यहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आखिर इन दोनों टाइप ऑफ ज्वाइंट में से हमारे लिए बेसिकली सबसे अच्छा टाइप ऑफ ज्वाइंट कौन सा है, लैप ज्वाइंट हमारे लिए अच्छा है कि मेरे लिए बट ज्वाइंट अच्छा है, इसके बारे में भी हमें एक आइडिया दें आप। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं पे जाएंगे तो आपसे पूछ सकता है कि अच्छा बताइए, आपने तो दोनों टाइप ऑफ ज्वाइंट के बारे में तो बता दिया,
ये बताइए कि इन दोनों टाइप ऑफ ज्वाइंट में से अच्छा ज्वाइंट मेरे लिए कौन सा है। अगर हमारा कोई स्ट्रक्चरल मेंबर हमको बनाना हो और अगर उस पर काफी हेवी लोड एक्ट कर रहा है, तो दोनों में से किस ज्वाइंट को हम प्रेफर करें, इसके बारे में आप बताइए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर को ढूंढते हैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक थिंग्स के साथ, और उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि अगर हमसे कभी भी कोई पूछेगा तो किस टाइप ऑफ ज्वाइंट को हम प्रेफर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। एज इट इज सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लैप ज्वाइंट बनाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लैप ज्वाइंट यहाँ पे बनाता हूँ आपके सामने। इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा एक और प्लेट को यहाँ पे इस दोनों का अटैच करता हूँ आपस में। आई होप सो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसका भी मैं कुछ कलर कर देता हूं, इसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूं, ठीक है। ये एक प्लेट है, ये एक येलो से मैंने एक प्लेट नंबर 1 को दिखाया है, ठीक है। येलो से मैंने बेसिकली, ये मेरा प्लेट 1 है और ये मेरा प्लेट 2 है। बहुत सिंपल है। अब इन दोनों को आपस में मैंने जोड़ा है, कैसे, एक रिवेट के थ्रू। ये हमारा, मैंने मान के चलिए कुछ रिवेटिंग मैंने यहाँ पे यूज किया है। मैं क्या बता रहा हूं आपको क्लियर होगा। मैं बताना चाह रहा हूं कि लैप और बट ज्वाइंट में से कौन सा ज्वाइंट हमारा अच्छा है, किसको हम लोग यूज करेंगे अगर हमारे पास कोई हेवी लोडिंग का कंडीशन आएगा तो। चलिए, तो मैंने इसको क्या रखा, मैंने यहां से इसको कुछ रिवेटिंग से आपस में जोड़ दिया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। अब लेट अस अज्यूम कि इस प्लेट नंबर 2 के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है P अमाउंट का, ठीक है। सिमिलरली इस प्लेट 1 पे भी कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है P अमाउंट का। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स एक्ट करेगा ही। जो फोर्स है वो किस नेचर का है, वो एक टेंसाइल नेचर का फोर्स आपको दिख रहा होगा। ये जो फोर्स है वो इस प्लेट को इधर की तरफ पुल कर रहा है, और ये जो लोड है, ये जो फोर्स है, ये प्लेट को इधर की तरफ पुल कर रहा है। अब अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली चीज है कि ये जो दोनों प्लेट्स के ऊपर जो लोड एक्ट कर रहे हैं, इन दो, लेट अस अज्यूम कि ये जो दोनों लोड एक्ट कर रहा है वो सेम इंटेंसिटी का एक्ट कर रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि जो लोड मेरा P है और यहां पे भी जो मेरा लोड P जो लग रहा है वो सेम इंटेंसिटी का लग रहा है। मान के चलिए एक सेम इंटेंसिटी का, फॉर एग्जांपल P बराबर है 10 न्यूटन, और यहां पे भी जो मेरा P एक्ट कर रहा है, लेट अस अज्यूम ये भी एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन का। डिफरेंट भी हो सकता है, हम यहां पे मान रहे हैं कि वो सेम इंटेंसिटी का एक्ट कर रहा है। अब अगर आप नोटिस करेंगे इस फिगर में, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली चीज है, जो प्लेट नंबर 1 में जो लोड लग रहा है 10 न्यूटन का, और ये जो मेरा लोड जो सेकंड प्लेट पे एक्ट कर रहा है वो भी 10 न्यूटन का, इन दोनों लोड जो है, या ये जो दोनों लोड एक्ट कर रहा है, क्या ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में है? क्या मैं वर्ड यूज कर रहा हूं? क्या ये जो लोड है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रहा है? सेम लाइन ऑफ एक्शन कहने का मतलब क्या, दोनों लोड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट एक्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये जो दोनों लोड है, जो प्लेट 1 और प्लेट 2 में जो एक्ट कर रहा है, वो लोड एक सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं एक्ट कर रहा है। इन दोनों लोडिंग के बीच में कुछ इसेंट्रिसिटी आपको दिख रही होगी। इसेंट्रिसिटी कहने का मतलब क्या होगा, लेट अस अज्यूम कि ये लोड हमारा इसके मिड से एक्ट कर रहा होगा यहां से, और ये लोड का ये सेंटर पॉइंट होगा। तो अब आप नोटिस करेंगे इस लोड और इस लोड के बीच में एक इसेंट्रिसिटी बन रहा है E। इस लोड और इस लोड के बीच में एक इसेंट्रिसिटी बन रहा है E, क्योंकि ये दोनों लोड क्या है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है। देखिए इन दोनों लोड के बीच में एक सर्टेन इसेंट्रिसिटी बन रहा है कि नहीं? देखिए इन दोनों के बीच में एक सर्टेन इसेंट्रिसिटी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो जब दो लोड के बीच में अगर इसेंट्रिसिटी बन रहा हो तो ये अल्टीमेटली एक कपल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? कपल। आपने पढ़ा होगा, टू इक्वल, अगर इस टाइप से अपोजिट फोर्स एक सर्टेन इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है तो ये कैसा फॉर्म करेगा? एक रोटेशन का एक कपल फॉर्म करेगा। ये कैसा फॉर्म करेगा? एक कपल, एक रोटेशन जो है वो क्रिएट करा देगा। मतलब अगर आप बात करें तो यहां पे इस टाइप से कुछ रोटेशन क्रिएट हो जाएगा इन दोनों लोड के वजह से इस मेंबर के ऊपर। मतलब ये मेंबर कैसे कुछ इस टाइप से रोटेट करेगा, ये मेंबर का इधर की तरफ, और ये मेंबर हमारा कुछ हो सकता है इधर की तरफ रोटेट कर जाए। तो इस पूरे
पूरे ज्वाइंट के ऊपर कुछ कपल जो है वो क्रिएट होगा, और कपल का मतलब हो जाएगा कि इस पूरे ज्वाइंट पे कुछ अनडिजायरेबल जो है बेंडिंग का कंडीशन आ जाएगा। जो कपल जब क्रिएट होगा तो प्रैक्टिकल सी बात है कि जो मेरा रिवेट्स होगा, इस रिवेट के ऊपर अनडिजायरेबल कुछ मोमेंट बेंडिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगा, अनडिजायरेबल बेंडिंग। और वो जो अनडिजायरेबल बेंडिंग होगा वो अल्टीमेटली क्या करा देगा, इस रिवेट में एक्सेस अमाउंट का टेंशन क्रिएट करा देगा, जिसके वजह से हो सकता है कि मेरा जो रिवेट है वो क्या कर जाए, फेल कर जाए, कि अनडिजायरेबल बेंडिंग हो रहा है। अनडिजायरेबल बेंडिंग का मतलब हो सकता है ये वाला प्लेट हमारा कुछ इस टाइप से बेंड हो जाए, ये वाला प्लेट हमारा कुछ इस टाइप से इधर बेंड हो जाए। जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होगा तो हमारा इस प्लेट के यहां पे क्या हो जाएगा, कुछ अनडिजायरेबल टेंशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। किसके, जब ऑब्वियस सी बात, ये प्लेट इधर की तरफ मुड़ेगा, ये प्लेट इधर की तरफ मुड़ेगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली बेंडिंग क्रिएट होगा। जब बेंडिंग क्रिएट होगा तो मेरा जो रिवेट है उसके ऊपर क्या आएगा, अनडिजायरेबल टेंशन क्रिएट हो जाएगा, और जिसके वजह से हो सकता है कि मेरा जो ज्वाइंट हो वो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। प्रैक्टिकल सी बात है। तो मालूम ये चला कि अगर हम किसी हेवी स्ट्रक्चर के लिए अगर हम लैप जॉइंट प्रोवाइड करते हैं तो हमको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि लैप जॉइंट में क्योंकि जो मेरा लोड एक्ट करता है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं एक्ट करता है, इसके वजह से वहां पे क्या आता है, कपल क्रिएट हो जाता है, और कपल की वजह से अनडिजायरेबल बेंडिंग क्रिएट होगा। उसके वजह से मेरा जो रिवेट है वो अल्टीमेटली क्या कर सकता है, फेल कर सकता है। तो ये था हमारा लैप जॉइंट के बारे में। अब हम बोलते हैं चलो भाई, अगर हम बट जॉइंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या बट जॉइंट के केस में ऐसा कुछ होने को हम लोग को मिलता है कि नहीं, उसके बारे में भी देखते हैं। उसको समझने के लिए मैं यहां पे एक और आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे एक प्लेट लिया, इसका मैं कलर कर देता हूं एज इट इज, मैं इसको व्हाइट दिखा देता हूं, ठीक है। नाउ लेट अस टेक सम अनदर, एक और मैं प्लेट ले लेता हूं यहां पे, क्योंकि बट में क्या हो रहा है, इन दोनों प्लेट को एक दूसरे के नियर अबाउट लेकर आते हैं आप इस टाइप से। चलो इसका मैं कलर कर देता हूं, फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर कर देता हूं ये वाला कलर, ठीक है। अब इन दोनों प्लेट को हम आपस में लेकर आ गए नियर अबाउट, और इन दोनों के को जोड़ने के लिए मैंने यहां पे कवर प्लेट को यूज किया है, यहां पे मैंने कवर प्लेट को यूज किया है, ठीक है। और जो कवर प्लेट है उसका कलर मैं ऑरेंज कर देता हूं। अब क्या देखने को आपको मिल रहा है, बेसिकली आपको देखने को यही मिल रहा है कि, और इसके बाद मैंने इन दोनों को इस टाइप से रिवेटिंग के थ्रू जोड़ दिया, और यहां भी मैंने रिवेटिंग के थ्रू जोड़ दिया, ठीक है। और ये मेरा क्या है, बेसिकली ये मेरा है कवर प्लेट, ठीक है। और ये मान लेते हैं मेरा प्लेट 1 है, और ये मान लेते हैं मेरा प्लेट 2 है। अब लेट अस अज्यूम कि इस प्लेट के ऊपर कुछ लोड लग रहा है P, ये भी मान लेते हैं 10 न्यूटन का है, और ये जो मेरा प्लेट 1 है इस पे भी कुछ लोड लग रहा है P, इसको भी मान लेते हैं, ये कितने इंटेंसिटी का लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है। अब अगर आप नोटिस करेंगे इन दोनों जो लोडिंग को अगर आप कंसीडर करेंगे, दैट इज जो P 10 न्यूटन का लग रहा है और जो इधर P 10 न्यूटन का लग रहा है, क्या ये दोनों लोड सेम लाइन ऑफ एक्शन में है, क्या ये दोनों लोड सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। देखिए अगर मैं इस लोड की बात करूं, इसका यहां से अगर इस CG कोइंसाइड करेगा तो इसका भी यहां से, तो ये जो दोनों लोड आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। जब दोनों लोड सेम लाइन ऑफ एक्शन में है तो प्रैक्टिकल सी बात है, कोई इसेंट्रिसिटी का केस ही नहीं जेनरेट करेगा। जब इसेंट्रिसिटी का केस ही नहीं जेनरेट करेगा तो प्रैक्टिकल सी बात है कि इसमें किसी तरह का अनडिजायरेबल बेंडिंग का कंडीशन ही नहीं आएगा, दैट इज कपल का कंडीशन नहीं आएगा। जब लोड के बीच में कोई इसेंट्रिसिटी नहीं है, तो जब इसेंट्रिसिटी नहीं है तो कपल नहीं इंड्यूस्ड होगा, कपल नहीं है तो उसके वजह से बेंडिंग नहीं क्रिएट होगा, और बेंडिंग जब नहीं आएगा तो अनडिजायरेबल टेंशन का कंडीशन जो है रिवेट में हमारा जो है वो क्रिएट नहीं होगा। तो मालूम इन शॉर्ट हमको ये चला कि अगर हम बट जॉइंट प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू लैप जॉइंट, तो हमने क्या देखा कि जो मेरा अनडिजायरेबल, जो मेरा बेकार का फालतू का जो मोमेंट क्रिएट हो रहा था, जिसके वजह से हमारा रिवेट के अंदर जो टेंशंस का कंडीशन क्रिएट हो रहा था, वो सारा का सारा जो मेरा कंडीशन है वो बिल्कुल खत्म हो गया बट जॉइंट के केस में। तो मालूम ये चला
कि अगर हमको कभी हेवी स्ट्रक्चर बनाना हो तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि अगर हम कोई हेवी कनेक्शन बनाना चाहते हैं कोई हेवी स्ट्रक्चर का तो हम किस टाइप के ज्वाइंट को प्रेफर करेंगे। तो मालूम ये चला कि अगर हमारे पास कोई हेवी कनेक्शन तैयार करना है हमको कोई हेवी स्ट्रक्चर का तो हम किस टाइप ऑफ ज्वाइंट को प्रेफर करेंगे बनाना, बट ज्वाइंट को। बट ज्वाइंट या तो मेरा सिंगल कवर भी हो सकता है या तो मेरा डबल कवर भी हो सकता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों टाइप ऑफ ज्वाइंट के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा और उन दोनों टाइप ऑफ ज्वाइंट में कौन सा ज्वाइंट मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है आपको मालूम चल गया होगा। तो इसी को मैंने एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। आई होप सो यहां पे आप इस टेबल को देख पा रहे होंगे अच्छे से। यहां पे मैंने दिया है डिफरेंस बिटवीन लैप एंड बट ज्वाइंट। लैप एंड बट ज्वाइंट के बीच का डिफरेंस है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, आप चाहें तो इस टाइप से लिख सकते हैं। सबसे पहला है लैप ज्वाइंट, एज इट इज लेस स्ट्रॉन्ग देन बट ज्वाइंट। प्रैक्टिकल सी बात है कि मेरा जो लैप ज्वाइंट है वो कम स्ट्रॉन्ग होगा किससे, बट ज्वाइंट से, क्योंकि बट ज्वाइंट हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें आपने कवर प्लेट वगैरह भी यूज किया, इसलिए इस वजह से तो वही लिखा हुआ इट इज स्ट्रॉन्गर देन लैप ज्वाइंट। इसके बाद है कवर प्लेट्स आर नॉट यूज्ड, इसमें है कवर प्लेट आर यूज्ड। प्रैक्टिकल सी बात है कि लैप ज्वाइंट में हम कोई भी कवर प्लेट नहीं यूज करते हैं, बट में हम लोग कवर प्लेट्स को यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद लेंथ ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड इज लेस, लेंथ ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड इज मोर। प्रैक्टिकल है कि जब आप कवर प्लेट यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिवेट्स आप देंगे उसका लेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू लैप ज्वाइंट। और लास्ट है हमारा कि इट इज लेस कॉस्टली, ज्वाइंट इज मोर कॉस्टली। प्रैक्टिकल सी बात है, इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आप कवर प्लेट वगैरह यूज कर रहे हैं, लेंथ ऑफ रिवेट आपका ज्यादा है, इस वजह से हमारा जो ज्वाइंट है वो ज्यादा कॉस्टली क्रिएट बनेगा जो रादर देन लैप ज्वाइंट के केस में। तो यही था हमारा ओवरऑल कह सकते हैं डिफरेंस लैप और लैप और बट ज्वाइंट के बीच में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको डिफरेंस दोनों टाइप ऑफ ज्वाइंट के बीच में पता चल गया होगा। और अब अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि भाई बताओ व्हाट इज लैप ज्वाइंट, व्हाट इज बट ज्वाइंट, आपके कॉलेज में, आपके ट्यूशंस में, आप कहीं पे भी अगर आपसे पूछेगा, अब मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप जवाब दे देंगे कि लैप और बट ज्वाइंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लैप और बट ज्वाइंट में कौन सा ज्वाइंट मेरे लिए अच्छा है, वो सब कुछ मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा जितना भी क्यूरीज था दोनों टाइप ऑफ ज्वाइंट से रिलेटेड सारा क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब जो इसके बाद का जो हमारा वीडियो आएगा वो काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, कि हम लोग रिवेट को कैसे कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कि मेरा कोई भी जो मेरा फेलियर होता है रिवेट कनेक्शन में, रिवेटेड कनेक्शन में हमारा किस किस टाइप का फेलियर होता है, इसके बारे में हम लोग जो है आने वाले लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसका नाम होगा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट, क्योंकि उसी टॉपिक के ऊपर हमारा सारा जो न्यूमेरिकल है वो बेस करेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसके बाद का जो लेक्चर है उससे, और उसके बाद जो लेक्चर, जैसा कि मैंने आपको बोला कि 2 लेक्चर और आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, इसके बाद इसमें अब और कुछ थ्योरी हम लोग को नहीं पढ़ना है, उसके बाद डायरेक्टली न्यूमेरिकल बनाना है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट और जानना होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसके बाद का जो लेक्चर है और उसके बाद जो 2 लेक्चर आएंगे अभी बैक टू बैक, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप किसी भी हाल में स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं दोनों वीडियोस के ऊपर हमारा आगे का सारा न्यूमेरिकल जो है वो डिपेंड करेगा। और इससे पहले वाले जो लेक्चर हमारे आए थे, इसमें मैंने स्पेसिफिकेशंस आपको बताया था, उस लेक्चर के ऊपर भी हमारा सारा का सारा न्यूमेरिकल डिजाइन जो है वो डिपेंड करेगा। इसलिए सारे ही वीडियो इंपॉर्टेंट है, किसी भी वीडियो को आप कहीं पे भी स्किप नहीं करेंगे और आप बारी बारी सारे चीज को देखते जाएंगे और अपने कॉपी में नोटेड डाउन करते जाएंगे। ठीक है, तो इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को हम ओवर करते हैं। बहुत ही जल्द हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और फिर हम लोग अपने टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।